हाय हाय कितनी सुंदर भाभी जी हैं। अगर थोड़ा सा मज़ा हमें भी मिल जाए तो क्या बुराई है। इनका एक वीडियो बना लेता हूँ और फिर वही वीडियो दिखाकर इन्हें ब्लैकमेल करूँगा। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। राजेश, जो रवीना के सामने वाले घर में किराएदार बनकर रह रहा था, वह अभी उनके घर में ही नया आया था। ऊपर वाले फ्लोर में रहता था। वहाँ से रवीना के घर में कौन आता है जाता है, सब पर नज़र रखता था। वह देखता था कि जब रवीना के पति ऑफिस चले जाते हैं, उसके ऑफिस जाते ही सही 1 घंटे बाद कोई आदमी रोज घर में आता है और उसके पति के ऑफिस से आने से पहले ही घर से बाहर चला जाता है और रवीना उसे बड़े ही हंस हंस के बात करती है। राजेश ने सोचा, ज़रूर ये कोई रवीना जी का आशिक है जो उसके पति के बाद आता है और पति के आने से पहले ही निकल जाता है। उसने बिना कुछ सोचे समझे और जाने अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगा। रवीना दिखने में बहुत ही सुंदर थी, रंग गोरा और हाइट अच्छी थी। वह हमेशा बन ठन कर रहा करती थी। राजेश जी की नज़र वैसे भी रवीना पर थी, पर जब उसे पता लगा कि उसके घर में रोज़ाना किसी का आना जाना है, उसके मन में भी पाप आ गया। उसे ये चीज़ नोटिस करते करते कई दिन हो गए। उसने सोचा, आज जैसे ही ये आदमी घर से जाएगा तभी मैं जाकर भाभी जी से मज़े लेता हूँ। और फिर जैसे ही शाम को पति के आने से पहले रवीना के घर से वह आदमी गया, तभी राजेश चुपचाप दरवाज़ा खोलकर रवीना के घर के अंदर घुस गया और बोला, और भाभी जी क्या हाल चाल हैं? सब मज़े में तो हैं। रवीना उसको नहीं जानती थी कि वह कौन है। उसे नहीं पता था कि सामने वाले घर में कोई नया किराएदार आया है। उसने इतना ध्यान नहीं दिया था। वह कहती है, कौन हो तुम? और बिना बताए ऐसे घर में घुस गए। उसने बोला, अरे हम आपके पड़ोसी ही हैं, आप हमें अपना दोस्त ही समझिए, आपके चाहने वाले हैं। रवीना कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, अपनी हद में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शरीफों के घर में इस तरह से बिना बोले घुसने की? राजेश ने कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कितने शरीफ लोग हो और तुम कितनी शरीफ औरत हो। देखा है मैंने कैसे तुम्हारे पति के जाने के बाद रोज तुम्हारे घर में कोई पराया मर्द आता है और तुम उसके साथ मज़े करती हो, और यही है तुम्हारी शरीफाई। मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है। अगर तुमने ज़्यादा बकबक की तो तुम्हारा वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा और तुम्हारे पति को भेज दूंगा। रवीना चौंक जाती है और कहती है, वीडियो? कौन सा वीडियो और किस चीज़ का वीडियो? तुमने बदतमीज़ इंसान, पहले तो तुम मेरे घर में बिना बताए आए और फिर मुझे अब वीडियो की धमकी दे रहे हो। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो राजेश कहता है, मैडम, जब आपका पति सुबह घर से जाता है उसके ठीक 1 घंटे बाद एक आदमी रोज़ आपके घर में आता है और पति के शाम को ड्यूटी से आने से पहले ही वह चला जाता है। मैंने इस सब की वीडियो बनाई है। कैसे तुम हंस हंस के उसे भेजती हो और अपने घर में बुलाती हो? क्या मैं नहीं जानता ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करती रहोगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी? पर सॉरी भाभी जी, अब तो आपका भांडा फूट कर ही रहेगा। रवीना गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसके गाल पर चांटा मारती है और कहती है, बदतमीज़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बकवास करने की? तुम जानते भी हो कि वह आदमी मेरा कौन है? वह मेरा भाई सुमित है। राजेश बोलता है, अच्छा भाभी जी, अब पकड़ी गई तो उसको भाई बना लिया, पर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं सब कुछ समझता हूँ, कौन किसका कितना भाई लगता है। रवीना कहती है, बकवास बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें सफाई क्यों दूँ, और तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत ही क्या है मुझे? राजेश बोला, मुझे सफाई नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ पता है। अगर भाई है तो हमेशा पति के पीछे से ही क्यों आता है? रवीना कहती है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वह मेरा अपना ही सगा भाई है। मेरा भाई और मेरे पति दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन दोनों की शिफ्ट मैच नहीं करती। मेरे पति की डे शिफ्ट रहती है और मेरे भाई की नाइट ड्यूटी रहती है। जब मेरे पति ऑफिस जाते हैं तब वह घर आता है और दिन में वह घर में पूरे दिन सोता है और फिर रात को वह ऑफिस निकल जाता है। और बाय द वे, तुम होते कौन हो ये सब सफाई मांगने वाले? रवीना उसे एक और दूसरे गाल पर थप्पड़ लगाती है और बोलती है, और तुम जिस वीडियो की बात कर रहे थे
उसे मेरे पति को भेजना चाहते थे ना, लो मैं तुम्हें अपने पति का नंबर देती हूँ और भेज दो मेरे पति के फ़ोन पर। लेकिन उससे पहले मेरे पति से तुम्हें जो मार पड़ेगी वह तो पड़ेगी ही, उससे भी पहले मैं ही पुलिस को फ़ोन करके अभी बुलाती हूँ और इस तरह से ज़बरदस्ती घर में घुसने पर तुम्हें जेल में भिजवाऊंगी। यूँ इस तरीके से किसी के भी घर में ज़बरदस्ती घुस जाना ठीक नहीं है। मैं अभी फ़ोन करती हूँ पुलिस को। तभी राजेश डर जाता है और वह तुरंत उसके पैरों में पड़ जाता है और बोलता है, सॉरी भाभी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं समझा था कि वह आपका आशिक है। मुझे लगा मैं भी अपना कुछ फ़ायदा उठा लूँगा, इसीलिए मैंने वह वीडियो बनाया था आपको ब्लैकमेल करने के लिए। और वह गिड़गिड़ाने लगता है। वह कहता है पुलिस को ना बुलाने के लिए। उसके गिड़गिड़ाने पर फिर रवीना को तरस आ जाता है और वह उससे बोलता है, इस बार तुमने गलती की सो की, लेकिन आइंदा कभी भी पूरी बात जाने बिना किसी के साथ इस तरह की हरकत मत करना। ये बहुत ही गलत बात है। किसी भी औरत के चरित्र पर कीचड़ उछालना बहुत ही गलत होता है। अगर आप पूरी बात या पूरी सच्चाई नहीं जानते तो एक बार सोच कर देखो, अगर कोई तुम्हारी ही अपनी बहन या भाभी के साथ ऐसा करे तो तुम्हें किस तरह से महसूस होगा। जैसे अपनी माँ बहन की इज्जत होती है, वैसे ही दूसरों की बीवियों की और बहनों की भी इज्जत होती है। राजेश उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है और उससे ये भी बोलता है कि भाभी जी प्लीज़, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, किसी को मत बताना, वरना मकान मालिक भी मुझे यहाँ से निकाल देंगे। और फिर वह वहाँ से अपनी गलती की माफ़ी मांगकर वापस घर आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। इस कहानी में हमें कभी भी किसी बात को बिना पूरी तरह से जाने किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना या अनुमान नहीं लगाना चाहिए जब तक हम उस बात की पूरी सच्चाई नहीं जानते, क्योंकि कभी कभी ये बहुत गलत साबित भी होता है। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।